अस्सलाम वालेकुम नादरीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 15 जून 2023 को कराची में जो है मेयर की सिलेक्शन के हवाले से कराची के अंदर जो है वो इलेक्शन हुए। तो ये कि इस इलेक्शन के नतीजे में जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो मार्का जो है वो जीत लिया। तो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत गई है। तो जो अब मेयर होगा वो और जो डिप्टी मेयर होगा वो जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और जो है मुर्तज़ा वहाब जो है वो पीपल्स पार्टी के जो है वो कराची की जानिब से मेयर होंगे। तो ये है कि इलेक्शन ये जब हो रहे थे तो उसके बाद ही जो है मतलब पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनमें शदीद मतलब सख्त तसादम हुआ। जो मतलब जिसमें जो है रेंजर्स ने जो है बीच में आके इस तसादम को ख़त्म करवाया। तो ये है कि इस इलेक्शन के बाद जो है वो जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम ने जो है वो इस इलेक्शन के जो है वो नताइज मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इसमें सख्त धांधली हुई है। तो ये किस वाले से इन्होंने कहा कि हम मतलब सड़कों पे निकलेंगे, पुरअमन जो है वो एहतजाज करेंगे कि ये नाइंसाफ़ी की गई है। उन्होंने जो है इस हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि ये जो इलेक्शन की जो नताइज है इसे कल अदम करार दिया जाए और दोबारा से जो है वो री इलेक्शन करवाई जाए ताकि जो हकदार है वो मुंतखब हो सके। तो ये है कि अब जो है वो इलेक्शन कमीशन का इंतज़ार किया जा रहा है कि वो क्या स्टैंड लेता है, वो क्या फ़ैसला करता है। अगर वो कल अदम करार दे देता तो ठीक है, लेकिन अगर वो कल अदम करार नहीं देता तो जमात इस्लामी जो है वो क्या नाम है अदालत में जाएगी और जो है मतलब अदालत में इस्तदा करेगी कि ये नाइंसाफ़ी हुई है। तो इस फैसले को जो है इस इलेक्शन को कल अदम करार दे के दोबारा से री इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ये है कि इस हवाले से ये जो टोटल अरकान होते हैं ना, जो हाउस ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो टोटल टोटल जो होते हैं वो 367 होते हैं। तो ये कि इन 367 में से जो अक्सरियत हासिल कर लेता है वो जो है मेयर के ओहदे पे और उस पार्टी का जो है मेयर मेयर जो है वो बनता है। तो ये किस तरह से थोड़ा आपको बताते हैं कि जो पीपल्स पार्टी है उसको जो है वो इस इलेक्शन में 173 वोट मिले और जो जमात इस्लामी को है वो 160 वोट मिले। तो पीपल्स पार्टी के वोट ज़्यादा थे तो वो जीत गई और अब मेयर भी उनका मुंतखब होगा। तो पीपल्स पार्टी के ये 173 वोट बनते कैसे हैं? तो पीपल्स पार्टी के जो अपने वोट थे वो थे 155। तो ये है कि पीडीएम में जो है इन जमातों का इत्तेहाद भी है, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। तो ये है कि 155 जो है 155 वो पीपल्स पार्टी के हैं और जो पीएमएलएन के हैं वो 14 हैं और जमात जेयूआई जमात उलमा इस्लाम जमीयत उलमा इस्लाम इसके 4 हैं। तो टोटल जो हो गए वो 173 हो गए। तो इसके साथ जो है वो जमात इस्लामी का जो वो इत्तेहाद था वो 130 था और जो पीटीआई का था वो 63 थे जो इनका इत्तेहाद बनता था। तो ये जो टोटल सीट्स थी जमात इस्लामी की वो 193 थी। तो इसी हवाले से जो है वो जो है जमात इस्लामी और हाफिज़ नईम जो है वो बहुत पुरअज़म थे कि हमारे जो है मतलब वोट ज़्यादा हैं तो मेयर जो है वो हमारा ही मुंतखब होगा। लेकिन ये किस तरह ये हो नहीं पाया क्योंकि जो है वो 193 वोट जो हैं वो जमात इस्लामी को पड़े ही नहीं, क्योंकि इनके जो 33 अरकान थे ना वो वोट डालने के लिए आए नहीं। तो इसके बाद इसकी इसी वजह से जो पीपल्स पार्टी को 173 मिले, जमात इस्लामी को 160 और जो है वो जमात इलेक्शन हार गई और पीपल्स पार्टी जीत गई। तो ये जो 33 अरकान जो हैं वो पीटीआई के जो इलेक्शन में वोट डालने के लिए नहीं आए, तो इस पे जो है हाफिज़ नईम का और जमात इस्लामी का कहना ये है कि इन इस इलेक्शन में जो है ना वो हॉर्स ट्रेडिंग का सहारा लिया गया है। या तो इन अरकान को जो है वो लालच दे के ख़रीदा गया है, या जो नहीं जिन्होंने अपना ज़मीन नहीं बेचा तो उन्हें जो है ना वो खौफ व हिरास में मुब्तला करके जो है मतलब जो है वोट डालने के लिए आने ही नहीं दिया गया। तो इस हवाले से जो है वो 33 अरकान नहीं है और जो है वो हार गई जमात इस्लामी। तो ये कि 9 मई के बाद से जो है वो मतलब वो पीटीआई के ख़िलाफ़ तो पूरे मुल्क में ही क्रैकडाउन चल रहा है। तो कराची से भी जो है इनके बहुत से अरकान जो थे वो गिरफ़्तार थे। लेकिन पुलिस ने ये कहा था कि वो जो है मतलब जो भी हिरासत में है उन्हें जो है वो वोटिंग वाले दिन लेकर आएंगी और जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे। तो ये कि पुलिस उनको जो है अपनी हिरासत में लेकर आई थी और उन्होंने वोट कास्ट किए। लेकिन इसके बाद भी जो है वो 33 अरकान फिर भी जो है वो गायब हैं। तो ये जो जमात इस्लामी का ये कहना है कि जो पीपल्स पार्टी ने जो है वो धांधली की है, तो ये तो हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से धांधली की गई है। ये जबर तशद्दुद का इस पे जो है सहारा लिया गया है और जो है हॉर्स ट्रेडिंग की गई है, क्योंकि ये जो सिंध पुलिस है और जो सिंध में हुकूमत है वो है ही पीपल्स पार्टी की। तो ये कि ये जिस तरह चाहें मतलब जिस तरह की इलेक्शन करवाना चाहें उसमें जिस तरह के नताइज चाहें ये इनके अपने हाथों में ही है। और ये जो है ये पीपल्स पार्टी का जो है ना ये वतीरा रहा है इस तरह इलेक्शन में धांधली करने का, चाहे वो वफाक के हों, सूबाई हो या इस तरह के मेयर के इलेक्शन हो, पीपल्स पार्टी ने जो है वो धांधली का ही सहारा लिया है।
तो ये है कि ये तो पीपल्स पार्टी का शुरू से ही वतीरा रहा है। जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, वो भी जो है अपने ओपोनेंट्स को मतलब दबाने के लिए, खामोश करने के लिए जो है वो सख्त से सख्त क्रैकडाउन किया करते थे और उन्हें हवालात में बंद कर दिया करते थे बगैर किसी केसेस के। बस ये कि उनकी जो सियासत थी वो भी जबर तशद्दुद की थी, और जो अब पीपल्स पार्टी की जो चल रही है वो भी जबर तशद्दुद की सियासत चल रही है। अब ये है कि हम सब जानते हैं कि 15 साल से जो कंटिन्यूसली है वो पाकिस्तान वो का जो सिंध है उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी की जो है वो हुकूमत कायम है। और पीपल्स पार्टी ने इन 15 सालों में कुछ भी डिलीवर नहीं किया, कुछ भी आवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम नहीं किया। इन्होंने जो है सिर्फ अपनी जो है वो जेबें गर्म की हैं, और जो फंड्स वगैरह मिलते थे वो इन्होंने अपनी ज़ात पे और अपनी जायदाद बनाने पे लगाए हैं। क्योंकि ये हमें दिखता है कि अगर आप 15 साल से हुकूमत में हैं तो पूरे सिंध का जो बेड़ा गर्क है वो तो सबके सामने है। कराची जो एक ज़माने में सिटी ऑफ द लाइट्स कहा जाता था और जिसे मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता था, कि ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं है। इस शहर का मतलब जो बेड़ा गर्क है, जो मतलब सड़कों का हाल है, सड़कों मतलब टूटी फूटी हैं। सड़क बनती है, हफ्ते के अंदर वो ख़राब हो जाती है, गटरों के ढक्कन नहीं है। कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, मतलब जो आवाम है वो चोरों के डकैतों के रहमो करम पे है। कराची में जो बिजली की सूरत हाल है, 12-12 घंटे की लोड शेडिंग है। और इस तरह के बेतहाशा कराची के मसाइल हैं जिनमें जो है वो दिन ब दिन इजाफा हो जा रहा है। और ये पीपल्स पार्टी की जो है वो नाकामी का सबूत है। तो ये कि ज़ाहिर सी बात है, जब आपने कब अपनी पूरी जो है 15 साल आवाम को डिलीवर नहीं किया तो आवाम आपको वोट डालेगी क्यों। तो ये कि अब ताकत जो है और हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, तो वो जो है ये जबर तशद्दुद और जो इस हवाले से धांधली के तहत ही ये जो है वो इलेक्शन जीतती आई है, और शायद जीतती रहेगी कि अगर इस तरह ही होता रहा तो ये है कि ये जो कराची में जो मेयर जो इलेक्ट हुआ है पीपल्स पार्टी का, तो ये पीपल्स पार्टी का जो है ना ये पहला मेयर है कि जो पूरे सालों में जो है ना वो इलेक्ट हुआ है। और जो जमाते इस्लामी है उसके जो है वो 2 मेयर जो है वो इलेक्ट होके जो है अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर चुके हैं। तो ये कि अगर देखा जाए थोड़ा तारीख को, तो जमाते इस्लामी को तो ऐसा जो है ना माजी में वो खुल के वोट पड़े नहीं। ये 2 दफ़ा जो इलेक्शन मतलब मेयर्स के इलेक्शन जीते हैं और इनका जो मेयर बना है वो हम सबको पता है। ये लोग आमरीत के दौर में जो है जमात इस्लामी के मेयर मुंतखब हुए हैं, और किस तरह हुए हैं ये भी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इससे पहले जो है वो जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो है कराची में मेयर था, जो वसीम अख्तर साहब थे। तो ये कि एमक्यूएम ने भी जो है वो कराची में कुछ डिलीवर नहीं किया। जो मतलब एमक्यूएम की जानिब से जो है वो ज़्यादातर जो है वो कराची का बेड़ा गर्क ही किया गया है, कराची को जो है वो तबाही किया गया है। कत्लो गारत इन्होंने की, चाइना कटिंग इन्होंने की, भत्ते की पर्चियाँ ये लोग बांटते थे। और जो कराची को जो धर्म भरम किया है उसमें जो है मुत्तहदा का भी बहुत हाथ था। तो ये है कि पूरे टेन्योर तो मतलब मुत्तहदा ने अपना पूरा किया, लेकिन जब मुत्तहदा का मेयरशिप का टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो उस पर जो है फिर वसीम अख्तर साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंसू बहाते हैं और फाइलों के जो है वो पलंदा दिखाते हैं कि मैंने इतने ख़त लिखे लेकिन मेरी सुनी नहीं गई, मैं तभी डिलीवर नहीं कर पाया। अगर आप उसी वक्त डिलीवर नहीं कर पाए थे तो उसी वक्त आवाम के सामने जाते, उसी वक्त रिज़ाइन कर देते। मतलब सारे मज़े लूट के, सारे मतलब पैसे मतलब जेबें अपनी भर के, मतलब फिर आप आवाम के सामने रोने मचा रहे हैं, तो मतलब आवाम ने आपको क्या माफ़ करना था। तो ये कि इस वाले से जो है पीपल जो एम क्यू एम है वो एम क्यू एम ने जो है इस हवाले से इस जो मेयर का जो इलेक्शन है वो बाइकआउट किया उसका। उनका कहना था कि हल्का बंदियों का मसला था, तो ये कि हल्का बंदियाँ तो मतलब कराची में या पूरे सिंध में जिस तरह होती हैं वो तो हम सबके सामने, लेकिन एमक्यूएम को जो है वो जो है इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाहिए था। क्योंकि ये जो जेरी मेंडरिंग है ये तो पाकिस्तान में मतलब कब से ही चलती आ रही है। तो ये कि जो एमक्यूएम का कहना ये भी था कि ये जो मेयर जो है अपनी जो ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर पाया, उसकी उसमें नाकामी की एक अहम वजह ये भी थी कि जो फंड्स थे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं दिए जाते थे। तो ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो फंड्स रिलीज़ नहीं किए जाते थे, क्योंकि वो फंड्स कराची पे लगने के बजाय अपने पे लग जाएं इनके ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर है। आवाम की फलाह बहबूद का मतलब किसी ने आज तक कुछ नहीं किया तो करना ही क्यों है। तो और ये कि पीपल्स पार्टी दूसरा ये भी नहीं चाहती थी कि अगर हम अपने फंड्स रिलीज़ कर दें और अगर कोई डिलीवर कर दे कराची में कराची के लोगों के लिए, तो जो पीपल्स पार्टी है वैसी इसकी कोई कारकर्दगी नहीं है, वैसी आवाम की नज़रों में वो इतनी नापसंद है। तो फिर अगर कोई डिलीवर कर देगा तो आवाम जो है वो पीपल्स पार्टी से वो मज़ीद नफरत करने लग जाएगी।
और इस नफ़रत का अमली सबूत तो हम देख भी चुके हैं कि जो पीपल्स पार्टी का एक घर था लियारी, उसमें जब बिलावल भुट्टो साहब गए तो जिस तरह उन पे पथराव करके उनको वहाँ से भगाया गया। तो पीपल्स पार्टी की जो है वो जो वक़ार है वो, और जो पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो उस दिन सबके सामने खुलकर आ गई थी कि जो है पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी से भी अपना वोट बैंक खो चुकी थी। तो ये कि अभी जो मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं वो इलेक्ट हुए हैं मेयर कराची के, तो ये कि टॉक शोज़ में और न्यूज़ चैनल्स पे इनको इनवाइट करके इनसे इंटरव्यू किए जा रहे हैं। तो एक सवाल तो वो हर एक की जाने से पूछा जा रहा है कि मतलब आप 15 साल से हुकूमत में हैं, तो कराची का इतना बुरा हाल हुआ हुआ है, तो आप क्या मतलब अब जो है मतलब एज अ मेयर मतलब क्या मतलब कराची की बेहतरी करेंगे? 15 साल से आप लोग मतलब बरसरे इक़्तिदार हैं, कराची का और सिंध का बेड़ा गर्क ही होता गया है। सड़कें किसी काम की नहीं है, अंडरपास किसी काम की नहीं है, सीवरेज का जो निज़ाम है वो धर्म भरम है, जो हमारे कराची की जो तफरीह मकामात हैं वो बिल्कुल मतलब ना होने के बराबर हैं और बंजर पड़े हुए हैं। इसके अलावा जो है वो जो ज़ू की हमारी सूरत हाल है और जो नूरजहाँ हथनी के साथ हुआ, वो सारी ज़िम्मेदारी मतलब किस पे जाती है? तो उस पे मुर्तज़ा वहाब का कहना ये था कि ये तो सारे जो है वो मेयर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, डायरेक्टली ये जो पीपल्स पार्टी है सिंध गवर्नमेंट इसके ये तहत इसके अंदर ये चीज़ें आती नहीं हैं। ये मेयर्स की ड्यूटी परफॉर्म करने की होती हैं, और जो पिछले मेयर थे वो वसीम अख्तर साहब थे, तो ये उनके फ़राइज़ थे जो उन्होंने सरअंजाम देने थे, तो वो उसमें नाकाम रहे। तो अब ये है कि ये इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलें, ये मेयर के जो ड्यूटीज़ थी जो माजी के मेयर्स परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन जो सिंध हुकूमत की ड्यूटी थी उसमें भी वो नाकाम रही। लॉ एंड ऑर्डर और लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो तो सिंध में और कराची में जो है वो सिंध हुकूमत का काम था। अभी हालिया दिनों में कितने लोगों के मतलब मोबाइल फ़ोन्स, बाइक्स, गाड़ियाँ चोरी हुई हैं, कितने घरों में डाके पड़े हैं, कितने नौजवान जो हैं मतलब कितने जो कराची के रहायशी हैं वो अपनी जानों से मतलब हाथ धो बैठे। ये मतलब इसका जो है वो मलबा सिंध हुकूमत के ऊपर जाता है। इसके अलावा जो कराची में पानी नहीं आ रहा और जो हाइड्रेंट से पानी चोरी हो रहा है, इसका मलबा जो है वो सिंध हुकूमत के ऊपर जाता है। इसके अलावा जो है जो तालीमी इदारों का जो हाल है हमारे मतलब इस सिंध में और स्पेशली कराची में, तो ये कि मंशियात के अड्डे बने हुए हैं, लोगों ने अपनी भैंसें वगैरह तबेले बनाए हुए हैं, जो सरकारी तालीमी इदारे हैं वो सिंध हुकूमत के ऊपर जाता है। तो ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले मेयर्स ने कुछ नहीं किया, तो जो हुकूमत के काम थे सिंध हुकूमत के 15 साल में रहते हुए, तो सिंध हुकूमत का भी फेलियर है। तो इस पे मतलब क्या कराची के लोग उम्मीद करें कि एज अ मेयर जो है आप जो है वो कराची के लिए एक बेहतरी का समा पैदा कर सकेंगे? तो ये कि अपनी बात को मुख्तसर और रैप अप करता हूँ कि अब ये तो पूरे कराची को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये जो पीपल्स पार्टी जो ये मेयर का इलेक्शन जीती है, ये जमहूरियत पे डाका मार के और जो है मैंडेट को दफन करके जीती है। असूली तौर पे अगर धांधली नहीं होती, अगर ये इलेक्शन जिस तरह हुआ नहीं होता, तो जमात इस्लामी जीतती और मेयर भी जमात इस्लामी का आता। तो ये कि मतलब हैरत की बात ये होती है कि आइन की और जमहूरियत की जो सबसे ज़्यादा बात की जाती है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से की जाती है, और जमहूरियत की जो पीठ पे छुरा घोंपा गया वो भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ही घोंपा गया। और जो है मतलब ये जो मुर्तज़ा साहब, ये जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, और जो पीपल्स पार्टी जो जश्न मना रही है, मतलब हैरत का और शर्म का मुकाम है कि एक तो आप चोरी से इलेक्शन जीते, तो इस पर मतलब खुश होने का और फ़ख्र करने का मतलब दिल करता कैसे है? तो ये कि खैर आपने डाका डाल दिया है, तो ये है कि आपको मुबारक हो, आपकी हुकूमत, आपकी मेयरशिप। और ये जो है मतलब जमात इस्लामी जो कह रही है कि हम दोबारा री इलेक्शन करवाएंगे, तो ये जमात इस्लामी को भी अब जो है अपने ख्वाब से बेदार हो जाना चाहिए कि ये एक नामुमकिन चीज़ है। मतलब अब आपको जो है अपोजिशन में रहकर ही जो ये 4 साल है वो एज अ अपोजिशन काम करना पड़ेगा, और ये फिर अगले इलेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपका मेयर बनता है या नहीं बनता। तो ये कि मुर्तज़ा वहाब साहब और पीपल्स पार्टी के आपने मतलब जो हक पे तो डाका डाल दिया, और जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ये इलेक्शन जीत लिया है, ये सबके सामने मतलब आया है ये बात। तो ये कि अब अपनी इस चोरी को और जो हक पे डाका डालना है और ये जमहूरियत की पीठ में आपने जो है छुरा घोंपा है, और जो ये आपने अपना मैंडेट दफन किया है, तो ये कि अब इसको कवर करने का एक ही रास्ता है कि आप जो है मतलब परफॉर्म करके दिखाएं और कराची के हालात जो है वो बेहतर करके दिखाएं। शुक्रिया।